हाय। टाइम एनोक में अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडा को समझा, जिसमें हम लोगों ने इफिशिएंसी के बारे में अच्छे से जाना। इफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि इफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, और जिसका एक डेफिनेशन भी मैंने दिया, जिसमें मैंने कहा कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन और थिंग इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है कि एक दिन में या फिर एक घंटे में या फिर एक मिनट में। इसी को अगर और आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका मतलब है कि पूरे काम का जितना भी पार्ट, जितना भी फ्रैक्शन वर्क एक दिन में किया जाए, वही इफिशिएंसी होता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन मेथड एंड एलसीएम मेथड के एप्लीकेशन को जाना और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। अब टाइम एनोक में हम लोग नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं पर्सन्स लीविंग और ज्वाइनिंग ड्यूरिंग ऑनगोइंग जॉब। चलिए इस एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एग्जांपल है, आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। ए वर्क फॉर 3 days, देन बी ज्वाइंड हिम एंड कंप्लीट द जॉब टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज बी डिड द जॉब। इस क्वेश्चन को भी हम लोग फ्रैक्शन मेथड और एलसीएम मेथड से सॉल्व करके देखेंगे और अपने आंसर को लाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे ए के बारे में कहा गया है कि ए 10 days में किसी काम को करता है और उसी सेम काम को बी करता है 15 days में, यानी ए की इफिशियंसी यहाँ पे होगी 1/10 और बी की इफिशियंसी होगी 1/15। इन दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी भी हम लोग निकाल लेते हैं और इनकी कंबाइंड इफिशियंसी होगी यानी 1/10 प्लस 1/15 आएगा 1/6। नाउ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए 3 days तक काम करता है, यानी ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days, यानी स्टार्टिंग से लेके 3 दिन तक ए ही काम में लगा हुआ है, यानी ए ही जॉब को कर रहा है अकेले। नाउ अगर ए 3 दिन तक काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी इफिशियंसी से ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है, उन 3 दिनों में पूरे वर्क में से कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा जो कि ए अकेले करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कि 3 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 3/10। ये होगा ए ने उन 3 दिन में काम किया है 3/10। तो रिमेनिंग वर्क जो है यहाँ पे होगा 1 माइनस 3/10, क्योंकि टोटल वर्क होता है 1 के बराबर और 3/10 किया है ए ने स्टार्टिंग के 3 days में, तो यानी 1 माइनस 3/10 विल बी 7/10, यानी 7/10 इज आवर रिमेनिंग वर्क, यानी टोटल वर्क एक हिसाब से कह सकते हैं। तो आपको पता है कि जब हमें टाइम निकालना होता है तो हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वर्क बचा है 7/10। अब कौन कर रहा है, ए और बी दोनों ही कर रहे हैं, यानी उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी की जरूरत होगी। यहाँ 7/10 को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7/10 इंटू 6 यानी 42/10, इसका मतलब 21/5 days, यानी आंसर क्या निकला 21/5 days तक ही बी उस जॉब में लगा रहा। अब इसी चीज को हम लोग एलसीएम मेथड से देख लें। एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर अज्यूम करते हैं, ओके, तो और उस नंबर को एज अ यूनिट लेते हैं टोटल वर्क। तो यहाँ पे क्या है कि ए अगर 10 days तक काम कर रहा है और बी अगर 15 days तक काम कर रहा है, तो हम एक ऐसा नंबर लें जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। नाउ तो हम लोगों ने क्या किया कि 10 और 15 का एलसीएम ले लिया जो कि आएगा 30 यूनिट, यही हमारा टोटल वर्क अज्यूम करेंगे। नाउ टोटल वर्क 30 यूनिट है, ए 10 दिन में इस 30 यूनिट को करेगा तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट। तो ये चीज चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क वाले से, या फिर यूनिटरी मेथड से भी आप ये चीज कर सकते हो। नाउ बी अगर 15 days में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट। अब इनका कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना है, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5 यूनिट के बराबर। ओके, तो इन द फर्स्ट 3 days ए विल कंप्लीट, यानी पहले यानी स्टार्टिंग के 3 days में ए करेगा अपनी इफिशियंसी से 3 दिन तक, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 यूनिट। और अब हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क, यानी 9 यूनिट, टोटल में से 9 यूनिट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क विल बी
30 माइनस 9 यानी 21 यूनिट, और इस 21 यूनिट में ए भी है और बी भी है, यानी 21 यूनिट को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो यानी उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, और उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 5 यूनिट, यानी 21 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, यानी 21/5 डेज तक जो है बी काम में रहेगा, यानी बी जॉब में रहेगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। आप दोनों ही मेथड को लगाइए और इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप एलसीएम मेथड हर एक क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा अगर वर्क करिए तो फ्रैक्शन मेथड पे वर्क करिए। एलसीएम मेथड ईजी है, इससे जल्दी ही आंसर आएगा, लेकिन आप कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप एलसीएम मेथड नहीं लगा पाएंगे, वहां पे आपको फ्रैक्शन मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप एलसीएम और फ्रैक्शन मेथड दोनों ही लगाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क करिए फ्रैक्शन मेथड पे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं इसी में दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, चलिए देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। फॉर हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। नाउ इस क्वेश्चन को भी हम लोग फ्रैक्शन और एलसीएम मेथड से करेंगे, और दोनों में बिल्कुल सेम फंडा और कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उन दोनों में से किसका काम निकाल सकते हैं, और किसके बारे में हमें डेज दिया हुआ है, टाइम बताया गया है, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में स्टार्ट तो करते हैं, बट ये नहीं पता होता है कि कितने दिन तक दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और वही चीज़ हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जब काम कंप्लीट होने वाला होता है तो उसके 3 दिन पहले ही ए चला जाता है, यानी बचे हुए 3 दिन में, यानी लास्ट के 3 डेज में बी अकेले काम करेगा। और अगर बी लास्ट के 3 डेज में अकेले काम करेगा, यानी वो अपनी इफ़िशियंसी से काम करेगा, इसका मतलब ये है कि लास्ट के 3 डेज में अगर बी अपनी इफ़िशियंसी से काम कर रहा है तो कुछ वर्क तो करेगा। और आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो उन 3 दिन में हम बी का काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पता है कि ये 10 डेज में किसी काम को कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी 1/10, और उसी काम को बी 15 डेज में कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी 1/15, दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी 1/6। ओके, नाउ लास्ट के 3 डेज में जो बी कंप्लीट कर रहा है वो क्या करेगा, अपनी जो है इफिशियंसी से वो 3 दिन तक काम करेगा, यानी 3 इंटू 1/15, क्योंकि बी की जो इफिशियंसी है 1/15 है, तो यानी 3/15 आया है, इसका मतलब है कि 1/5, यानी बी ने पूरे काम का 1/5 पार्ट किया है उन 3 दिन में। इसका मतलब जो भी बचा हुआ काम है वो ए और बी ने ही किया होगा। तो यहाँ पे हमें पता है टोटल वर्क 1 के बराबर होता है, तो 1 - 1/5 करेंगे तो रिमेनिंग वर्क विल बी 4/5, और इस 4/5 को हम इफिशियंसी से डिवाइड कराएंगे उनकी कंबाइंड इफिशियंसी से, क्योंकि ए और बी ने 4/5 ऑफ द वर्क को कंप्लीट किया है साथ में। तो जो रिमेनिंग वर्क है 4/5 है और उनका कंबाइंड इफिशियंसी 1/6 है। हमने इसको डिवाइड कराया है तो हमें मिला है 4/5 इंटू 6, यानी कि 24/5 डेज। ये 24/5 डेज क्या है, ए और बी के लिए है जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं स्टार्टिंग के। नाउ इसी चीज़ को हम एलसीएम मेथड से करेंगे, और एलसीएम मेथड में भी सेम चीज़ें हैं। आप समझ गए होंगे कि यानी ए 10 डेज में कर रहा है किसी काम को, बी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है, तो हमें ऐसे ही एक ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, और वो क्या हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम हो सकता है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को सेम काम करा रहे हैं, तो हमने यूनिट में इनके वर्क को माना है 30 यूनिट। तो ए का एक दिन में आएगा 3 यूनिट और बी का एक दिन का जो है वर्क आएगा 2 यूनिट, यानी इनकी इफिशियंसी है, उनकी कंबाइंड इफिशियंसी होगी 5 यूनिट। अब कहा जा रहा है कि लास्ट के 3 डेज में
बी अकेले काम करेगा क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया है, तो बी करेगा अपनी इफिशियंसी से करेगा। आपको पता है कि बी की इफिशियंसी है एक दिन में 2 यूनिट, यानी 3 दिन में करेगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 6 यूनिट आएगा यहाँ पे। नाउ 30 यूनिट है पूरा वर्क, तो इस 6 यूनिट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट जो वर्क है वो डेफिनेटली ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया होगा। तो यहाँ पे 24/5 करेंगे तो आ जाएगा आंसर ए और बी के लिए। तो आई होप आपने जो है इसको समझ लिया होगा कि किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। इसमें और भी वैरायटी है जो आगे हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम डेफिनेटली और भी जो है क्वेश्चन डालेंगे, अच्छे क्वेश्चन रखेंगे। तो इसमें ए और बी ही है, हो सकता है सी भी एक बंदा हो। तो आई होप आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि हम जो है इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। टाइम एंड वर्क इस जर्नी में जो टाइप अब हम देखने और समझने जा रहे हैं उसे कहते हैं नेगेटिव वर्क या फिर पाइप एंड सिस्टम। नेगेटिव वर्क या फिर पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। नेगेटिव वर्क या फिर पाइप एंड सिस्टम में दो तरह के पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप का पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट काम को बनाएगा, सेकेंड टाइप का पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट काम को बिगाड़ेगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो काम को बना रहा है वो अपनी खुद की इफिशिएंसी यूज़ कर रहा है और जो काम को बिगाड़ रहा है वहाँ पे उसकी भी अपनी खुद की इफिशिएंसी लग रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इफिशिएंसी और टाइम साथ में आए इसका मतलब वो वर्क कहलाता है। तो जो काम बन रहा है उसे हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कहेंगे और जो काम बिगड़ रहा है उसे हम नेगेटिव वर्क कहेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वर्क भी वर्क ही कहलाएगा। एक्चुअली में वो एक काम ही तो कर रहा है, भले ही वो काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर बिगाड़ रहा है। अब हमें सिर्फ फोकस करना है कि एट द एंड हमारे पास क्या वर्क निकल के आता है, यानी विजिबल वर्क ही हमारा एक्चुअल वर्क कहलाएगा। अब ये विजिबल वर्क क्या है इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। हम सभी के घरों में वाटर टैंक लगा होगा जिसमें एक इनलेट पाइप होगा और एक आउटलेट पाइप होगा। इनलेट पाइप जो है वो टैंक में पानी को भरने का काम करता है और आउटलेट पाइप जो है वो टैंक को खाली करने का काम करता है। सपोज टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर की है और आपको इतना पता है कि जो इनलेट पाइप है उस टैंक को 1 घंटे में फुल कर देगा। लेकिन आपने क्या किया, एक ही बार में आपने इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों को ऑन कर दिया। जब आप 1 घंटे बाद आते हैं तो आप देखते हैं कि उस पूरे टैंक में सिर्फ 70 लीटर ही पानी रहता है। इसका मतलब यह है कि जो 70 लीटर ही है वही आपका विजिबल वर्क है, यानी वही आपका एक्चुअल वर्क माना जाएगा, यानी उतना ही काम आपके पास होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे और इसी लॉजिक के साथ हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। आई होप आपने एग्जाम्पल को रीड कर लिया हो। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है और यहाँ से ही हम थोड़ा सा अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि A can do a work in 10 days, B can destroy the same work in 15 days. Then in how many days both together can finish the whole work? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रैक्शन मेथड और देन एलसीएम मेथड समझेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या है कि यहाँ पे A कह रहा है कि 10 डेज में काम को करता है और उसी सेम काम को B जो है 15 डेज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन के साथ इसको लिखा है, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय कर रहा है ये। नाउ ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो है 1/10 और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी आएगी 1/15। बट एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ इसलिए मैंने लिखा है कि ये पता चल रहा है कि बी जो है नेगेटिव काम कर रहा है। अब एफिशिएंसी के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि एफिशिएंसी क्या है, द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए पर्सन और थिंग इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो और इसको बिल्कुल अगर आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो पूरे काम का जो पार्ट या फ्रैक्शन एक दिन में किया जाए वही इफिशिएंसी कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ए जो है उस पूरे काम का 1/10 काम कर रहा है, यानी ये काम हो रहा है और ये काम बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ अ डे हमें एक्चुअली में क्या काम हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो काम बन रहा है उसमें से जो काम बिगड़ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया है, जो काम बन रहा है उसमें से बिगड़े हुए काम को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो विजिबल वर्क है
यही हमारा एक्चुअल वर्क एक दिन में कहलाएगा कि एक दिन में हमारा ये काम हो रहा है। और आपको पता है कि ये एफिशिएंसी कहलाएगी कि उनकी कंबाइंड, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्क कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको पलट दें या फिर इन्वर्स कर दें तो हमारा 30 डेज आंसर आ जाएगा। एलसीएम मेथड में भी आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है कि ए 10 डेज में काम करता है और बी उसी काम को 15 डेज में डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ पे जो हमने 30 यूनिट लिया है वो टोटल वर्क है। ओके, नाउ जो ए की इफिशिएंसी आएगी वो एक दिन में वो 3 यूनिट बनाता है काम को, और बी क्या करता है एक दिन में 2 यूनिट को बिगाड़ देता है उसमें से। तो हमें यहाँ पे कंबाइंड इफिशिएंसी निकालना है, यानी कि बने हुए काम में से बिगड़े हुए काम को निकाल दो तो हमारा जो कंबाइंड इफिशिएंसी आएगा इस केस में तो आएगा 1। और आपको पता है कि एट द एंड ऑफ अ डे हमारे पास एक ही यूनिट काम निकल के आता है और 30 यूनिट काम कराना है, यानी कितने दिन तक काम चलेगा। तो टोटल वर्क को हम जो है इफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा 30 डेज। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम नेगेटिव वर्क या फिर पाइप एंड सिस्टम में आगे हम जो है क्वेश्चन करेंगे तो हम सेम इसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। आई होप आपने एग्जाम्पल को रीड कर लिया हो। एग्जाम्पल में कहा गया है ए बी सी ये 3 पाइप हैं, जिसमें ए एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को 24 मिनट में फुल कर सकता है। बी ये भी एक इनलेट पाइप है जो उसी टैंक को 36 मिनट में फुल कर देगा। सी एक आउटलेट पाइप है जो पूरे फुल टैंक को, यानी उसी फुल टैंक को 72 मिनट में खाली कर देगा। और अगर तीनों साथ में काम करें तो कितने देर में टैंक को भरा जा सकता है, यही आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन और एलसीएम मेथड लगाएंगे और आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को करना है। तो ए 24 मिनट में भरता है, यानी इनलेट पाइप है तो 1/24 इसकी इफिशिएंसी होगी। बी 36 मिनट में उस एम्प्टी टैंक को भरता है तो इसकी इफिशिएंसी 1/36 हो जाएगी। और सी 72 मिनट में पूरे फुल टैंक को खाली करता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है कि वो काम को बिगाड़ रहा है, यानी नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो 72 मिनट में अगर पूरे फुल टैंक को वो खाली कर देगा तो उसकी जो सी की जो इफिशिएंसी होगी 1/72 होगी, क्योंकि इफिशिएंसी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। अगर इफिशिएंसी नेगेटिव में हो जाएगा तो काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए है कि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, यानी काम को बिगाड़ रहा है। नाउ अब आपको पता है कि हमें क्या करना है कि बने हुए काम में से अगर हम बिगड़े हुए काम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें विजिबल वर्क या फिर एक्चुअल में जितना वर्क हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1/24 + 1/36 - 1/72 करेंगे। ओके, हमें मिलेगा 1/18, यानी ये उनकी कंबाइंड इफिशिएंसी होगी। नाउ ये इफिशिएंसी है और हमें टाइम निकालना है। तो आपको पता है कि इफिशिएंसी जो है टाइम का इन्वर्स होता है अगर काम जो है यानी जो वर्क है वो सेम हो। तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी पलटने के बाद हमें मिलेगा 18 मिनट, यानी 18 मिनट में 18 मिनट में उस जो है टैंक को भरा जा सकता है जब तीनों साथ में वर्क करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम मेथड में कि ए 24 मिनट, बी 36 मिनट में भर रहा है और सी 72 मिनट में खाली कर रहा है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 24, 36, 72 तीनों से डिविजिबल हो, ये डिवाइड कर दे। तो इन तीनों का मल्टीपल देख लें। तो हमने जो है इन तीनों का एलसीएम देखना है। तो इनका एलसीएम होगा 72 यूनिट हो गया। तो यहाँ से निकला कि ए का जो इफिशिएंसी आएगा वो 3 यूनिट का आएगा, यानी अगर 24 मिनट में ये 72 यूनिट वो काम करता है या फिर भरता है तो यानी 1 मिनट में वो करेगा 3 यूनिट, यहाँ भी करेगा 1 मिनट में 2 यूनिट और सी 1 मिनट में जो है 1 यूनिट खाली करेगा। नाउ हमें निकालना है कि इनका कंबाइंड इफिशिएंसी, यानी बने हुए काम से बिगड़े हुए काम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें एक्चुअली में कितना काम हमारा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमने 3 + 2 ये बना हुआ काम यानी 5 यूनिट बन रहा है जिसमें से 1 यूनिट बिगड़ रहा है। तो एक्चुअली में 4 यूनिट एट द एंड ऑफ अ मिनट 4
यूनिट ही काम हो रहा है, यानी 4 यूनिट यहाँ पे उनकी कंबाइन एफिशिएंसी आ गई, और हमें इतना पता है कि 72 यूनिट जो है काम कराना है। तो 72 को 4 से डिवाइड कराएंगे, यानी टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कराएंगे, तो हमारा आएगा 18 मिनट, यानी 18 मिनट। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरह का जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम, और अब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो अब ये एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी पे। चलिए इस एग्जांपल पे चलते हैं। आई होप आपने एग्जाम्पल को रीड कर लिया हो। एग्जाम्पल में कह रहा है कि ए और बी दो इनलेट पाइप हैं जो किसी एम्प्टी टैंक को भरेंगे। तो ए भरेगा 40 मिनट में और बी भरेगा 60 मिनट में। अब कहा जा रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जा रहा है। आगे कह रहा है कि कितने देर बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए कि 36 मिनट में पूरा टैंक फुल हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है जब हम लोगों ने टाइप किया था कि पर्सन्स ज्वाइनिंग और लीविंग ड्यूरिंग द ऑनगोइंग जॉब। तो सेम वही फंडा, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है उस चीज़ पे कि हमें ऐसा कौन सा यहाँ पे पाइप है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक में लगा हुआ है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड से समझेंगे। यहाँ पे ए कह रहा है 40 मिनट में टैंक को भर सकता है और बी 60 मिनट में टैंक को भर सकता है। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 1/40, इसकी हो गई 1/60। यहाँ पे दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 1/24 है, बट एक्चुअली में इसका कोई वर्क नहीं है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे बी जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस जॉब में है। तो अगर बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस जॉब में है तो यानी बी कितने देर तक उस जॉब में रहेगा? पूरा 36 मिनट में। कह रहा है कि 36 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए। ओके नाउ तो बी जो है वो 36 मिनट तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक में है। तो 36 मिनट तक वो अपनी इफिशिएंसी से चलता रहेगा। तो अगर अपनी इफिशिएंसी से चलता रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ वर्क निकलेगा, यानी वो टैंक में कुछ ना कुछ पानी ज़रूर भरेगा। तो यहाँ पे जो है 36 इंटू 1/60 करेंगे, यानी 3/5 ऑफ द टोटल वर्क जो है आएगा बी के लिए। यानी पूरे काम में 3/5 किसका काम है? बी का। ओके तो हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है। तो आपको पता है टोटल वर्क 1 के बराबर होता है, यानी 1 - 3/5 करेंगे तो 2/5 विल बी रिमेनिंग वर्क। यानी ये जो 2/5 है ये एक्चुअली में किसने किया होगा? क्योंकि मैंने बी का तो पूरा निकाल दिया कि बी 36 मिनट तक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में है। नाउ तो ये जो 2/5 है ये डेफिनेटली ए ने किया होगा ये काम। तो अगर ये 2/5 ए ने किया होगा तो ए की इफिशिएंसी है 1/40। तो ए करेगा 2/5 अपॉन 1/40, तो यानी 16 मिनट तक ए जो है चला है, ऑन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 16 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया और उसके बाद जो है पूरा जो टैंक है वो 36 मिनट में शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में भरा गया। ना इसी को एलसीएम मेथड से अगर समझें तो एलसीएम मेथड में ए करेगा 40 मिनट और बी 60 मिनट में भर रहा है, और दोनों ही इनलेट जो है पाइप है या फिर टैप है। तो टोटल वर्क हम लोगों ने इनका निकाला 120 यूनिट का। तो ए जो है 3 यूनिट भरेगा 1 मिनट में, क्योंकि हमने इफिशिएंसी को ऐसे ही तो समझा है कि भाई सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में, यानी 1 मिनट में ये 3 यूनिट भर रहा है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में कौन है। तो हमने देखा कि बी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में, यानी पूरा 36 मिनट तक बी उस जॉब में है। तो यानी ये अपनी इफिशिएंसी से चलेगा तो 36 इंटू 2 72 यूनिट जो है बी का काम है। ओके तो हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे तो 120 - 72 इज इक्वल टू 48 है ना। एंड 48 यूनिट जो है ये रिमेनिंग वर्क है जो एक्चुअली में किसने किया है? ए ने किया है। और ए ने अगर किया है तो अपनी इफिशिएंसी से किया होगा, तो यानी टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी तो आएगा 16 मिनट। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन और एलसीएम दोनों मेथड को हम लोगों ने लगाया है। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया है, हमें क्या सोचना है, वो सारी चीज़ें आई थिंक आपको उसकी क्लैरिटी मिल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। थैंक यू सो मच।